किचन जो घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर वो सही मायने में अच्छा हो तो घर में बहुत मन भी लगता है और साथ में बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिलता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मॉड्यूलर किचन की, जो सही मायने में मॉड्यूलर है। मेरे पीछे जो आप किचन देख रहे हो वो है 14 बाय 8.5 की किचन। 14 फीट आप देख ही सकते हो, इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और 8.5 बिट ऑब्वियस है, यहाँ से यहाँ तक 8.5 है। ये है एक यू टाइप की किचन जिसमें आपको एम्पल ऑफ स्टोरेज मिल जाता है। यही नहीं, इसके साथ कुछ यूनिक चीजें हैं जो बाकी किचन से इसको अलग बनाती है। तो मेरा नाम है महादेव त्यागी, आप देख रहे हो इंटार्टिक डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो गाइस। तो ये वाली किचन में दिखाना शुरू करूंगा आपको लेफ्ट साइड से। अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो ये मेरी लेफ्ट साइड होती है, और यहीं से आज मैं आपको दिखाऊंगा ये बढ़िया वाली किचन। तो आप मेरे साथ बने रहना पूरी वीडियो में, और चैनल पर अगर आप नए हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, देर मत करना जरा सी भी, और लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तभी, ठीक है। तो अभी सबसे स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हो, यहाँ पे एक लगी हुई है वॉशिंग मशीन। आपने बाहर देखा होगा ज्यादातर जितनी भी किचन वगैरह बनती है वहां पे डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन वहां पे अंदर ही फिट कर दिया जाता है, जिसे इनबिल्ट कह देते हैं। यहाँ पे जो आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो कि मशीन हमारी किचन में ही हमने सेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास जगह ही इतनी है तो ये मशीन इजीली फिट हो गई। रही बात डिश वॉशर की, उसकी बात मैं बाद में करूंगा आपसे, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर इसके मेरे को एक शटर मिल जाता है। यहाँ पे हमारा ये मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो, एक ड्रॉअर है इसमें छोटी सी, और नीचे कुछ अप्लायंसेस रखे हुए हैं। उसके बाद आते हैं हम कि इस किचन में बेसिकली बास्केट्स नहीं है, इनोटेक है। आप जानते होंगे इनोटेक क्या है। इनोटेक तो बेसिकली हेटिक का वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो भी बॉक्स है, टेंडम बॉक्स है, वो लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है वायर बास्केट आजकल नहीं चलती है, तो इसलिए यहाँ पे सारा इनोटेक लगा हुआ है। इसी वजह से ये किचन थोड़ी यूनिक भी है। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक मल्टीपर्पज इनोटेक लगा हुआ है, जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है। अभी नीचे भी एक मल्टीपर्पज लगा हुआ है। आप देखोगे करीब 8 इंच का इनोटेक है, गैलरी के साथ लगा हुआ है। और हैंडल्स के लिए यहाँ पे हैंडल प्रोफाइल यूज करी गई है, कोई हैंडल यूज नहीं करा गया। इसके बाद बढ़ते हैं कॉर्नर में। यहाँ पे कॉर्नर की फिटिंग के लिए ये राउंड वाला कॉर्नर लगा हुआ है। यूटेंसिल्स वगैरह, प्लेट वगैरह, मल्टीपर्पज जो भी यूज करना है वो कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शटर पे, जो फर्दर एक इनोटेक है। यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारी स्टोरेज है जार्स वगैरह के लिए, जिसमें आप अपने ग्राम्स, पल्सेस कुछ भी रख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे, गौर दोगे कि एक पोर्शन में 2 ही इनोटेक है, क्योंकि जार्स का साइज लगभग इतना है, करीब 8-10 इंची के लगभग, तो एक उसमें 2 ही इनोटेक है। अगर आपके जार्स छोटे होते और 2 इनोटेक आपको जार छोटे जार्स के लिए चाहिए, तो इसको आप 2 में डिवाइड करवा के नीचे वाला एक इनोटेक बड़ा ले सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ टपरवेयर वगैरह के, जिसमें आटा वगैरह जो आप देखते हो ना, छोटे कंटेनर होते हैं 10 kg के, वो आप रख सकते हो यहाँ पे। इसे मिनी ग्रेन ट्रॉली भी कह सकते हो आप लोग, तो ये आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मिल जाता है हमें बीपीओ। ये करीब 6 इंची का बीपीओ लगा हुआ है। जगह उसके लिए 8 इंची छोड़ी गई है, लेकिन ये करीब 6 इंची का बीपीओ है, जिसमें बोतल पुल आउट में आपको पता है छोटे बॉटल्स, जार, मतलब मल्टीपर्पज जो आप बॉटल यूज करते हो डेली बेस पे, वो आप इसमें इजीली पुट कर सकते हो। उसके बाद आता है किचन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसमें मतलब इतना ज्यादा यूज होता है कि आपको हर 5 मिनट में अगर आप काम कर रहे हो किचन में तो वो यूज हो ही जाता है। वो है हमारा कटलरी। तो मैं आपको कटलरी दिखाता हूं। यहाँ पे लगा है 900 mm का कटलरी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है किचन का वो पूरा ऐसा है कि 900 mm का आपका चिमनी है। चिमनी भी आपको दिखाऊंगा अभी मैं ऑन करके। ये हैंड का सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये सेंसर वाला चिमनी है जो सेंस कर लेता है, और बड़ा अच्छा से ग्राफिक मिलता है यहाँ पे। मैं कोई हिंडवेयर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं चिमनी बता रहा हूँ आपको। एक बड़ा अच्छा से ग्राफिक मिलता है यहाँ पे। उसके बाद आपको टाइमिंग वगैरह वो सब मिलती है यहाँ पे। इसे हम बंद करेंगे। इसके बाद जो ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको, ये इसके नीचे हॉब लगा हुआ है करीब 750 mm का, जिसमें 3 चूल्हे इजीली आ सकते हैं, और एम्पल ऑफ स्पेस है पीछे, ताकि ये छोटा चूल्हा भी है ना वो इजीली यूज हो जाए। जो बात करता हूँ, ये तीनों जो हमारे स्टोरेज हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ खड़े होकर काम कर रहे हो तो सबसे ज्यादा आपका हाथ इन्हीं स्टोरेज पर चलता है। तो ये आपको ऐसे डिजाइन करने चाहिए कि बहुत प्रैक्टिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया और आपकी जो जरूरत की चीज है वो उधर लेने जा रहे हो, उधर लेने जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज जो है, ये देखो, ये हमारा बेसिकली कप एंड सॉसर की तरह यूज है।
यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज करी गई है, ग्लास वाले कप या सेरेमिक कप इधर और नॉर्मल ग्लास इधर, तो इस तरीके से हम सेग्रीगेट करके इन्हें पार्टीशन डाल के अलग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। जो तीसरा चीज यहाँ पे लगी हुई है, आपने देखा होगा कि इसका जो स्पेस है वो ज्यादा है, उसका रीजन है ये है प्लेट थाली बास्केट। आप ये देखो, यहाँ पे प्लेट थाली बास्केट में आप देखोगे प्लेट का स्टैंड लगा हुआ है, थाली का स्टैंड लगा हुआ है और इसके बाद भी जगह बच जाती है जो आप इजीली यूज कर सकते हो। और ये ग्रिल आपको पता ही है, हम इसलिए लगाते हैं ताकि कोई चीज नीचे ना गिरे। नेक्स्ट हमारा आता है फिर से एक बीपीओ, ठीक है। यहाँ पे केटल्स वगैरह आप रख सकते हो, वो आपकी चॉइस, आप इसे कैसे यूज करना चाहते हो। लेकिन हमारा बीपीओ आ गया तो एक सिमेट्री बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप बीच में देखोगे 3 ड्रॉर आ गई, दोनों तरफ बीपीओ आ गए, फिर दोनों तरफ 2 इनोटेक आ गए। इसके बाद बात करते हैं हमारे फिर से 2 इनोटेक, लेकिन ये मल्टीपर्पज है तो आप इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे यूटेंसिल्स के लिए यूज हो रहा है, जो भी आपके छोटे मोटे यूटेंसिल्स होते हैं, और नीचे जो है ये भी आपके यूटेंसिल्स, स्टेनर वगैरह इन सब के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे लगा हुआ है कॉर्नर राउंड वाला, तो अगर आप ऐसी फिटिंग ऑप्ट करते हो तो मेरी जो पर्सनल सलाह है वो एक ही कॉर्नर के लिए कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें स्पेस मतलब पूरी प्रॉपरली यूज नहीं हो पाता, होता तो है लेकिन प्रॉपरली आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आपके पास ड्रम वगैरह हैं, आटा चावल के या कोई और बड़े बड़े यूटेंसिल्स हैं, तो आपको एक कॉर्नर खाली ही रखना चाहिए। वो कैसे यूज करना चाहिए वो मैं दिखाता हूं। ये देखो, अगर आप पे जितनी भी बड़ी चीजें हैं और आपको रखनी है और आपके पास और कोई जगह नहीं है, तो एक कॉर्नर को आपको फ्री रखना चाहिए, सो दैट कि वो बड़ी चीजें इजीली अकोमोडेट हो जाए वहां पे। और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको इस किचन में दिखाता हूं। ज्यादातर मैंने क्या सुना है, जैसे लोग कहते हैं कि जो आरओ है वो अंडर सिंक होता है, लेकिन कुछ लोग बुरा मानते हैं कि यार सिंक के नीचे आरओ लगाएंगे और वही पानी हम पिएंगे। तो यहां पे उसका एक सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको। जैसे हमारा कॉर्नर का स्पेस काफी बड़ा है, तो हमने आरओ जो है आप देखोगे कॉर्नर में डाल दिया है और उसके कनेक्शन यहां पे सिंक पे आ गया। तो अब क्या रहा कि सिंक के ड्रेन के पास आरओ नहीं है, तो उस चीज से आप वरी फ्री हो सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो आप कॉर्नर को। अब आता है हमारा अंडर सिंक, जो हमने थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि हमें डिटर्जेंट वगैरह के लिए इतनी जगह नहीं चाहिए थी, फिर भी हमें काफी जगह इसके नीचे मिल जाती। अब बात करते हैं इसके प्लेटफॉर्म की, इसके सिंक की और अप्लायंसेस की, फिर उसके बाद आएंगे हम ओवरहेड्स पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके काउंटर की। काउंटर में कह रहा था ना मैं यूनिक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो काउंटर लगा हुआ है वो कंपोजिट वाला काउंटर है, और यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी मोल्डिंग भी सेम कलर में है। कंपोजिट में ज्यादातर क्या होता है कि आपको सेम कलर मोल्डिंग नहीं मिलती है, लेकिन ये वाले जो कंपोजिट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि आपको सेम कलर मोल्डिंग मिल जाएगी। और जो कलर टोन है उसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। एक चीज दिखाता हूं, जैसे जनरली आप देखते हो कि ये वाला स्लैब लगाने के बाद या कोई भी स्लैब हो उसको लगाने के बाद जो डेडो टाइल है वो टाइलिंग में आती है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है इसके साथ स्लैब के साथ सेम स्लैब दीवार पे लगाया गया है। उससे क्या है कि ये बड़ा जो एरिया है बहुत ही वाइड लग रहा है और एक इंटीग्रेटेड लुक दे रहा है आपस में। आप देखोगे पूरा एक जो लाइट लग रही है वो ऐसे इवनली फ्लो हो रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस किचन में, जो आप देख सकते हो, आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये जो स्लैब है इसको डेडो पे लगाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि सारा आपको 8, 9, 10 फीट तक भी स्लैब आता है, तो 8, 9, 10 फीट तक आपको जॉइंटलेस मिल जाता है। जो इसकी डेप्थ है स्लैब की वो भी बता देता हूं। ज्यादातर क्या होता है कि इसकी डेप्थ स्टैंडर्ड 24 इंची होती है, लेकिन आप इसको 25 इंची लीजिए, क्योंकि कारकेस ही आपका फिनिश होते होते 23.5, 24 हो जाता है। तो इसे हमेशा 25 इंची लीजिए ताकि इसकी मोल्डिंग वगैरह इजीली फिनिश हो जाए। अब बात कर लेते हैं अप्लायंसेस की। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे चिमनी लगी है 900 mm की और 750 का हमारा हॉब लगा हुआ है। 3 वाला ऑप्ट किया गया है, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट, आप कितना ऑप्ट करना चाहो। उसके साथ जो ऊपर आप देखोगे 2 शटर, पाइप हिडन करने के लिए जो भी है, इसका पाइप जो है अब चिमनी का जाता है उसके लिए 2 शटर गए हैं। कोई अगर मेंटेनेंस हो तो शटर खोल के आप मेंटेनेंस कर सकते हो इजीली की तरफ। लेकिन ओवरहेड में करूंगा मिडिल से स्टार्ट, क्योंकि ये दोनों जो ग्लास वाले शटर दिख रहे हैं आपको, ये बहुत यूनिक लग रहे होंगे। ये है फ्लूटेड ग्लास, और जो आपको इजीली वीडियो में देखने को में किचन में नहीं मिलता होगा। आपको या तो क्लियर ग्लास या ब्लैक ग्लास या फिर फ्रॉस्टेड वगैरह मिलता होगा। ये जो 2 शटर्स लगाए हैं इनकी एप्लीकेशन की बात कर लेता हूं। ये 2 शटर हैं हमारे ग्लासेस वगैरह जितने भी होते हैं उसको आप इजीली रख सकते हो। ये देखो, यहां पे आप देख रहे हो ग्लास शेल्फ्स वगैरह लगी हुई हैं, अंदर आप लाइट भी दे सकते हो इफ यू रिक्वायर। एंड एक चीज और दिखाता हूं, जैसे ये ग्लास लगे हुए ना फ्लूटेड वाले, तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे प्रोफाइल लगी हुई है रोज गोल्ड वाली, उसके अंदर लगे हुए हैं। तो अगर आपको थीम देनी है, कुछ अच्छा और दिखाना है,
तो आप इसको रोज गोल्ड, गोल्ड किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, ये सब में ही अच्छे लगते हैं। एंड मोर ओवर दूसरा वाला भी शटर मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर या नॉन सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि दूसरा शटर नहीं खोला, जैसे मेरी एक वीडियो में आपने करा हुआ था, तो मैं दूसरा शटर भी जरूर खोलूंगा। ये देखिए, बहुत अलग अलग टाइप की क्रॉकरी वगैरह या छोटी छोटी जो चीज आपकी यूज होती है, कप्स वगैरह, आप कुछ भी इसमें इजीली रख सकते हो। एंड मोर ओवर इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि अगर आपको ये चीजें दिखानी है, अगर आप चाहते हो कि ये चीजें विजिबल रहे, तो आप ये जो ग्लास है, ये क्लियर ग्लास वगैरह भी ले सकते हो। ये आपकी टोटली चॉइस पे डिपेंड है। आफ्टर दैट आप देखोगे यहाँ पे हमें 2 पैरेलल साइड ओवरहेड मिल जाते हैं, यहाँ पे 2 पैरेलल साइड ओवरहेड मिल जाते हैं, और इसके बाद जो देख रहे हो 2 पैरेलल साइड वो मिल जाते हैं, लेकिन वो हमारा इतने ऑफनली यूज नहीं होगा, हमारा बहुत कम यूज होगा। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ स्टोरेज एक तरीके से, इस तरीके से स्टोरेज है, ठीक है। गीजर आप देख रहे हो यहीं पे कंपाइल कर दिया गया है, ताकि ये भी अगर फिजिकली बाहर दिखता तो इतना अच्छा लगता नहीं, तो यहाँ पे लगा दिया गया है। बाकी 2 स्टोरेज यूज कर ली गई है। इधर आप देखोगे, आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ थोड़ा मिनी बार के हिसाब से यूज किया गया है। बार अगर आप प्रॉपरली बार डेवलप कराना चाहते हो किचन में ही, तो आप उसमें ग्लास शटर भी लगा सकते हो। दैट कुड बी अ वेरी गुड आइडिया। और वो दोनों जो शटर हैं उसको भी मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, इसमें कुछ अभी सामान रखा है, लेकिन आप ऐसा सामान इसमें रख सकते हो जो बहुत ज्यादा जल्दी यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये खोल के आपको दिखा दिया। ये सारा जितना भी हार्डवेयर लगा हुआ है, ये सॉफ्ट क्लोज है, जिसे आप इजीली बंद कर सकते हो। अगर आप छोड़ दोगे तो इजीली बंद होगा। अब बढ़ते हैं अगले ओवरहेड पे। मैंने आपको भी नॉर्मली खोल के दिखाया था। तो यहाँ 2 पैरेलल ये शटर मिल गए ओवरहेड के लिए। तो यहाँ जो भी आप स्टोरेज जैसे मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो। यहाँ हमारा डीबी भी आ गया, तो वो आपकी इच्छा, आप कहीं भी अकोमोडेट करो डीबी को। एंड ये 2 पैरेलल शटर है। इधर बहुत सारा सामान आ जाता है, एम्पल ऑफ स्पेस है जिसमें आप सामान रख सकते हो। जो ओवरहेड्स की हाइट है वो करीब आपकी 3 फीट के लगभग है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो देखोगे ये भी 2 स्टोरेज है। यहाँ पे आप देखोगे क्रॉकरी वगैरह आप पुट कर सकते हो। बड़ी बड़ी क्रॉकरी, जितनी बड़ी आप कहोगे 14 इंच वगैरह की, वो भी इजीली आ सकती है। इसके बाद बात करें कलर कॉम्बिनेशन की, तो पूरा मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये बेज की तरफ डाइवर्टेड कलर है। आपको थोड़ा ग्रे का फील भी देगा, लेकिन दोनों मिक्सअप कह सकते हो आप। नीचे हम डार्क कलर किस लिए यूज करते हैं, आपको भली बात ही पता है कि डार्क कलर इसलिए यूज होता है कि किचन कम गंदा दिखे, क्योंकि इंडियन किचन के हिसाब से नीचे की चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है और गंदगी बहुत इजीली दिख जाती है। तो इसलिए नीचे कलर डार्क होना चाहिए। अगर आप नहीं लगवा रहे हो डार्क, तो आप याद रखना कि आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। माइका सारी 1 mm की है, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि किचन वगैरह या कहीं पे भी आप माइका आउटर वाली लगवा रहे हो तो 1 mm ही प्रीफर कीजिए, उसकी लाइट बहुत अच्छी होती है। बात करूं किचन में लाइटिंग की, तो लाइटिंग आप देख रहे हो बहुत ही कोजी लाइट है। बहुत ज्यादा मतलब अगर आप यूज करो किचन और बहुत ज्यादा लाइटिंग दे दोगे, कभी बार ज्यादा लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाइट दे दोगे तो इजीली काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही कोजी लाइट ली गई है। अगर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो पूरा प्लेटफॉर्म लिटअप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ ली गई है प्रोफाइल लाइट, जो अभी पीसीज वाली लगाई गई है। अगर आप चाहो तो कॉन्टिन्यू वाली भी लग जाती है, ठीक है। और इसके साथ अगर वैसे बात करोगे लाइटिंग की, अभी हो रही है रात, अगर दिन होता तो मैं आपको जरूर दिखाता। यहाँ पे आप जो ये खिड़कियां देख रहे हो ना, जब दिन में ये सारी खिड़कियां होती हैं और लाइटिंग इतनी सनलाइट होती है, तो उसके साथ किसी लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है इस किचन का कि फ्रेश एयर और आपकी लाइटिंग बहुत आ जाती है इन खिड़कियों से। ये जो है आप देख रहे हो, इसीलिए यहाँ पे स्टोरेज की वजह से बंद नहीं करा गया, यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग और एयर पास ऑन हो जाती है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर बात करूँ किचन के ऑपरेशन की, तो ये किचन पूरी हैंडललेस किचन है। नीचे मैंने आपको दिखाया कि प्रोफाइल वगैरह लगी हुई है, तो इसके लिए कोई हैंडल की जरूरत तो आपको पड़ेगी नहीं। और ऊपर जैसे हम करते हैं ऑप्ट हर किचन के लिए, तो जैसे आप शटर देख रहे हो, ये करीब आधा से पौन इंची ओवरलैप है, जिससे इसे खोलने में कोई भी मुश्किल नहीं होती और लुक बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत स्ट्रेट लुक लगता है, काफी अच्छा लगता है। इसी की जगह हैंडल होते तो इतना लुक अच्छा नहीं लगता। ये जो किचन है, इसमें एक और चीज यूनिक है, 2-3 चीजें तो मैंने आपको बताई, एक और चीज यूनिक है। यहाँ पर आप स्कर्टिंग देख रहे हो, तो ये स्कर्टिंग बनी हुई है, लेकिन कुछ स्कर्टिंग ऐसी है इसमें से जो यूज हो सकती है। तो नीचे आप देख रहे होगे कि ये हैंडल क्यों लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बहुत छोटे छोटे आइटम आप रख सकते हो इसमें। इसी के साथ इसका एक बेनिफिट भी है, अगर सारी स्कर्टिंग बंद हो जाएगी
तो आप ये जो वॉशिंग मशीन हमने यहाँ पे पुट करी है तो उसका ड्रेन कभी ब्लॉक हो गया गलती से तो वो साफ नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये स्कर्टिंग में हमने स्कर्टिंग मतलब आप कहते हैं ना फोल्डेबल एक टाइप से वो बना दी है। इसे आप फोल्ड करके खोल सकते हो, ठीक है। और इसे जब ड्रेन वगैरह अगर ब्लॉक हो जाता है बाई चांस तो उसे क्लियर करके इसे वापस भी लगा सकते हो। इसी के साथ हमारा बेनिफिट भी हो गया कि हम इसमें छोटा मोटा कोई सामान जो हमारा ज़्यादातर यूज़ नहीं होता वो भी हम रख सकते हैं। ऐसी एक स्कर्टिंग यहाँ पे भी है, इसको भी हम सेम प्रोसेस से यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, तो यहाँ पे जब आपका सिंक एरिया है उसके बाद एक करीब 3 फीट का रेफ है जो करीब 39 इंचेस एरिया ले लेता है, 39 इंचेस लेंथ ले लेता है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। तो किचन में सारे जितने भी पार्ट्स है वो तो आ ही गए हैं, उसके अलावा वॉशिंग मशीन एक्स्ट्रा भी आ गई है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। और आप करते हैं कॉस्टिंग की बात। कॉस्टिंग की बात मैं इस वीडियो में करने ही नहीं वाला हूँ क्योंकि कॉस्टिंग आपको पता है मटेरियल के अकॉर्डिंगली डिफर करती रहती है। कभी कुछ कॉस्टिंग होती है और कुछ टाइम बाद मटेरियल बढ़ जाता है या घट जाता है तो कॉस्टिंग चेंज हो जाती है। फिर भी पर्टिकुलरली आपको अगर इस किचन की कॉस्टिंग की बात करनी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको छोटा वगैरह किचन उससे भी चाहिए तो वो भी आप मेरे को मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।